हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर प्रियंका मैम। तो आज मैं आप लोग के साथ सीटेट 2022 का जो नया नोटिफिकेशन आया है अभी 20 तारीख को, वो आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड आई होप कि इस नोटिफिकेशन से बहुत सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर भी हो जाएंगी। दरअसल ये बेसिकली आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे बेस्ड है कि कब फॉर्म आने वाले हैं और कब उसका लास्ट सीबीटी अप्रॉक्स हो सकता है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मतलब जो उनकी साइट पे है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, जो आपका डायरेक्टली सीटेट की वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है आप लोगों के लिए। तो 2010 को यानी कि 20 अक्टूबर को ये आया हुआ था। तो एक नोटिस है जो दिया है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि जो सीबीएसई कंडक्ट कराता है आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट है, जो सीबीटी होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन मोड में होगा, जो दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच में हो सकता है। यानी एग्जैक्ट डेट अगर हम बात करें तो वो आपके एडमिट कार्ड पे ही आएगी, वो अभी एग्जैक्टली भी आई नहीं है, या कुछ टाइम बाद साइट पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसी होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। द डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेन्स डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस, लैंग्वेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फी, एग्जामिनेशन सिटीज, इंपॉर्टेंट डेट्स विल बी अवेलेबल ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि कुल मिला के अगर आपको डिटेल वेबसाइट चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट भाई सबको कह रही हूँ मैं कि आप लोग ना ये जो डिफरेंट साइट्स पे जो आता है वहां से कुछ मत देखा करें, मिस इन्फॉर्मेशन होती है। हमेशा आप सीटेट की वेबसाइट जो आपको मेंशन है उसी पे जाके अपने जितना भी आपको रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए किसी भी चीज़ के लोग, सिलेबस हो गया, एग्जामिनेशन डेट्स हो गई, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, तो आप सीधा वेबसाइट से ही देखें। बाकी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी सब कुछ इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, वहीं साइट से लेकर इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर से सोर्स नहीं है, तो वो डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहां से जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें, जो लाइन इसमें दी गई है कि दैट एन एक्सपायरिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकालिए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है सीटेट की वेबसाइट से। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 30/10, यानी कि 31 अक्टूबर मंडे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन प्रोसेस। और कब तक है देखिए, और डेट है आपकी अगर हम ले तो 31 अक्टूबर से स्टार्ट है, और जो इसकी सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो है आपके 24/11, यानी कि 24 नवंबर तक है, अप टू टाइम दिया गया है। आप जो फीस है वो पेड कर सकते हैं 25 तारीख तक। और यहाँ पे फीस का ऑलरेडी दिया गया है कि आपको पेपर 1 करना है, पेपर 2 करना है, या दोनों पेपर करने हैं। तो देखिए किस तरीके से दिया गया है। अगर जनरल ओबीसी आप कैटेगरी में देखें तो अगर आप जनरल ओबीसी के हैं तो आपका 1000 पर पेपर है, और अगर आपको दोनों पेपर देने हैं तो आपका 1200 है। SC ST या डिसेबल्ड में आते हैं, उसमें आप तो डिफिकल्टी में तो आपका 500 है, और उस तरफ पेपर 1 और 2 600 है। तो आपको दोनों पेपर देने तो आपका 1200 पड़ेगा, वरना आपका 1000 रुपीज़ है, आपको जो पेपर चूज करना है 1 और 2। अब नीचे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है। द कैंडिडेट्स मस्ट नोट द एग्जामिनेशन सिटी ऑफ देयर चॉइस विल बी अलॉटेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस, मैंने कि वही हो गया भैया, पहले आओ पहले पाओ। तो अगर आप 31 अक्टूबर जैसे ही खत्म होता है, यानी कि 31 अक्टूबर आता है, तो आप तभी से अपने फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर अपनी जगह जहां एग्जाम देना चाहते हैं, जिन सिटी में आपको चॉइस है वहां आपको मिलना चाहता है सेंटर, तो आप पहले भर लीजिएगा। ये नहीं कि आप लास्ट डेट के हिसाब से रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस है, पहले आओ पहले पाओ। The candidates who complete the online application process and pay the fee on the first come first served basis will be allotted the examination of their choice as per availability in that particular city। यानी कि साफ सी बात है, आप पहले फिल करोगे तो पहले आपको चांस मिलेगा आपकी सिटी में एग्जामिनेशन देने का, ना कि दूसरों को या फिर वहीं के लोगों को। पहले भरिए पहले पाइए। द टोटल कैपेसिटी इन अ पर्टिकुलर सिटी विल ऑल्सो भी अवेलेबल ऑन द पोर्टल। पोर्टल पे उसकी पूरी कैपेसिटी नंबर्स मैक्सिमम होंगे भैया, कितने लोग एक जगह से दे सकते हैं पेपर। इफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी इज फुल ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस और मेकिंग पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी और अपडेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन पोर्टल, द कैंडिडेट विल बी गिवन द ऑप्शन ईदर टू सिलेक्ट एनी अदर सिटी और कैंसिल द ट्रांजेक्शन। यानी कि भैया जहां आपने सिलेक्ट करा है सिटी, अगर वो भर गए हैं वहाँ बच्चे, तो या तो आपका ऑप्शन आएगा कि आपको ट्रांजेक्शन कैंसिल करना है, या आपको सिटी चेंज करनी पड़ेगी अपनी। इफ अ कैंडिडेट कैंसिल द ट्रांजेक्शन, अगर वो जो बच्चा अपना या जो कैंडिडेट है अगर हम बात करें वो कैंसिल करता है अपना एप्लीकेशन या अपना उसमें ट्रांजेक्शन जो उसने किया है, फुल फी विल बी रिफंडेड, पूरी की पूरी फी वापस आ जाएगी। ऐसे नहीं कि आधे कट गए या चले गए इधर उधर। His or her account as per mode of payment and application will not be considered for the examination of seated। और आपकी वो एग्जामिनेशन जो आपने एप्लीकेशन फिल करा है वो कंसिडर नहीं करी जाएगी सीटेट के लिए, यानी कि आपको दोबारा भरना या तो अपना साफ अपना सिटी चेंज कर लो, सिंपल इज दैट। द रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। फिर उसके बाद भैया रिक्वेस्ट ऑफ चेंज, यानी कि ये नहीं कि आपने डालना था हल्द्वानी और आपको मिल गया
नैनीताल। तो आपको डायरेक्टली अगर हल्द्वानी फिल करना है तो पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर हल्द्वानी में फिल हो जाता है पूरा, जितने भी अगर हम बात करें कैंडिडेट्स की सीट्स उस एग्जाम को देने के लिए उस पर्टिकुलर सिटी में, तो या तो आपको शिफ्ट करनी होगी अपनी सिटी, यानी आपको सिटी चेंज करनी होगी, और फिर अगर नहीं करना है तो आपको अपना कैंसिल करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन। और जैसे ही आप कैंसिल करते हो तो पूरी फीस जितनी भी है वो आपके रिफंड हो जाएगी, बट आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो आपको फिर से दोबारा भरना पड़ेगा। तो वो आप सिटी चेंज कर लीजिएगा, ऑलरेडी ऑप्शंस आ जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का और इसमें डिटेल दिया है। इट में ऑल्सो बी नोटेड दैट इफ द टोटल कैपेसिटी इज फुल इन अ पर्टिकुलर सिटी वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, द कैंडिडेट हैज़ नो राइट टू क्लेम फॉर द अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन द पर्टिकुलर सिटी एंड बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यानी कि भाई जैसे ही आप ट्रांजेक्शन कर रहे थे, आप पैसे पे कर रहे थे और उसी समय वो सीट फुल हो गई, यानी कि उस एरिया की, उस पर्टिकुलर सिटी की एरिया की जितनी भी सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं, तो आप अपनी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं भर सकते हो, कोई उसमें अलॉटमेंट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते और ना ही बोर्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो या तो आपको सिटी चेंज करनी पड़ेगी, सो ही दैट इसका सोल्यूशन है, या फिर आप फर्स्ट सर्विस फर्स्ट कम वाला सीन करिए, पहले आइए पहले पाइए। तो जैसे 31 अक्टूबर आता है अपनी ऑफलाइन एप्लीकेशन भर दीजिए जिस शहर में आप चाहते हैं पेपर देना। तो ये सीटेट का नया नोटिफिकेशन आया था। पिछले जो नोटिफिकेशन थे, अभी जो रिसेंट अगर हम बात करें 20 से पहले एक और नोटिफिकेशन आया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और सीटेट में एक और बदलाव आया है, यानी कि इस एग्जामिनेशन को, लाइक पहले तो होता था कि आपको टीचिंग एग्जाम में थर्ड सेमेस्टर अपेयरिंग में होना पड़ता था, अब इसमें थोड़े चेंजेस भी आए हैं, वो भी हम बात करेंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दिया है तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, जल्दी ही वो अपलोड होने वाला है। तो ये था आज के कंटेंट में। उम्मीद करती हूँ कि ये आपका हेल्प करेगा कंटेंट। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट खोलिए और डिटेल्स देखिए। तो मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही और वीडियो के साथ अगली बारी। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंसली। दैट्स ऑल फॉर टुडे।